अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंत सम्मेसेन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साधुनिया जी, श्री जीवा जीवाविगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति सुनाई जा रही। इस द्वीप को जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है, इसका वर्णन आया। अब जम्बू द्वीप में चंदर आदि इनकी संख्या का वर्णन है। जम्बू दीवेन भन्ते दीवे कति चंदा पभा सिंसुवा पभा सिंतिवा पभा सिंतिवा कति सूर्या तविंसुवा तवंतिवा तविसंतिवा कति नखत्ता जोयम जोयंसुवा जोयंतिवा जोयसंतिवा कति महगाह चारम चरिंसुवा चरिंतिवा चरिसंतिवा केवैयाओ तारागण कोड़ा कोड़ियो सोहंसुवा सोहंतिवा सोहिसंतिवा गोयम जम्बू दीवेण दीवे दो चंदा पभा सिंसुवा पभा सिंतिवा पभा सिंतिवा दो सूर्या तविंसुवा तवेंतिवा तविसंतिवा छपन्न नखत्ता जोगम जोयंसुवा जोयंतिवा जोयसंतिवा चावत्रं गह सयं चारं चरिंसुवा चरिंतिवा चरिसंतिवा एगं च सय सहस्रं तेत्तीसं खलु भवे सहस्राय नवयसया पन्नासा तारागण कोड़ा कोड़िनी शोभिंसुवा शोभंतिवा शोभिसंतिवा। जम्बू द्वीपेण भन्ते दीवे, हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में कति चंदा पभा सिंसुवा पभा सिंतिवा पभा सिंतिवा, कितने चंद्रमाओं ने प्रभा की करते हैं करेंगे। कति सूर्या तविंसुवा तवंतिवा तविसंतिवा, कितने सूर्य तपे तपते हैं तपेंगे। कति नखत्ता जोयम जोयंसुवा जोयंतिवा जोयसंतिवा, कितने नक्षत्रों ने चंद्रमा आदि से योग किया करते हैं करेंगे। कति महगहा चारम चरिंसुवा चरिंतिवा चरिसंतिवा, कितने महाग्रहों ने चार गति का संचार किया करते हैं करेंगे। केवैयाओ तारागण कोड़ा कोड़ियो सोहंसुवा सोहंतिवा सोहिसंतिवा,
कितने तारागण, ताराओं का समूह कितने कोटा कोटि, इन्होंने शोभा की करते हैं करेंगे। भगवान ने फरमाया, गोयमा हे गौतम, जम्बू दीवेण दीवे दो चंदा पभासिंसु व पभासिंदी व पभासिसंती। जम्बू द्वीप में दो चंद्रमाओं ने प्रभा की करते हैं करेंगे। दो चंद्रमा जैसे एक भारत में प्रकाश करता है तो दूसरा एरावत क्षेत्र में उस साइड में। क्रमशः इनका चंद्र सुमेरु पर्वत के चारों ओर इनकी परिक्रमा होती रहती है। दो सूर्या तविंसु व तविंती व तविसंति, ऐसे दो सूर्य तपते हैं तपेंगे। 56 नखत्ता जोगम जोयंसु व जोयंती व जोयसंती। 56 चंद्रमा, एक एक चंद्रमा के परिवार में 28 नक्षत्र है, तो दो चंद्रमाओं के 56 नक्षत्र हो जाते हैं। इन्होंने जो किया करते हैं करेंगे चंद्रमा के साथ। 56 गह सयं चारंग चरिंसु व चरिंती व चरिसंती। 56 गह 76, 176 इतने ग्रहों ने गति की करते हैं करेंगे। क्योंकि 88 महाग्रह एक चंद्रमा सूर्य के हैं तो दो के 176 बन जाते हैं। एवं च सय सहस्रं 33 खलु भवे सहसाई। नवज सया पन्नासा तारागण कोड़ा कोड़ी। 1,33,950 इतने कोटा कोटि तारागण तारों का समूह है। तो ये दो चंद्रमा सूर्यों का परिवार है, एक का बैठता है 66,975 कोटा कोटि तारे, दो के 1,33,950 की संख्या बैठती है। शोभिंसु व शोभिंती व शोभिंसिति, इन्होंने शोभा की करते हैं करेंगे। आकाश की शोभा बढ़ाते हैं और बढ़ाएंगे। जम्बू द्वीप का वर्णन इसके साथ समाप्त हुआ। अब इसके आगे दूसरा भाग है जिसमें लवण समुद्र की वक्तव्यता आती है। दूसरे भाग में जहाँ तीसरी प्रतिपत्ति पूर्ण होती है वहाँ पर 10 प्रतिपत्तियों तक वर्णन चलता है। तो तीसरी प्रतिपत्ति का अवशिष्ट भाग देखा जाए, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोद समुद्र, पुष्कर द्वीप, अर्ध पुष्कर, मानुष्योत्तर पर्वत, टाई द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, रुचक पर्वत से लेकर के सब द्वीप समुद्रों के नाम तो नहीं है, लेकिन उनके संबंध में बताया है। इन नामों के असंख्यात द्वीप हैं, स्वयंभू रमण समुद्र तक। तो ये सब काफी वर्णन आता है। जितना वर्णन जहाँ विस्तार से है जे उतना अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। तो लवण समुद्र की वक्तव्यता। जम्बू दीवं नामं दीवं लवणे नामं समुद्रे बट्टे बल्यागार संठान संठिये सब्बो समन्ता संपरिखिताण चिट्ठाई लवणेन भन्ते समुद्रे किम साम चक्रवाल संठिये विषम चक्रवाल संठिये गोयमा साम चक्रवाल संठिये नो विषम चक्रवाल संठिये। जम्बू दीवं नामक दीवं, जम्बू द्वीप नामक द्वीप को, लवणे नामक समुद्र, लवण समुद्र जो वट्टे वृत्ताकार है। लेकिन वृत्ताकार भी कैसा है,
बल्यागार संठान संठी। बल्याकार, बल्य कहते हैं कड़े को, जैसे कड़ा कलाई के चारों ओर घूम जाता है, ऐसे ही लवण समुद्र जम्बू द्वीप के चारों ओर घूम गया। सबो समन्ता, सब और समपरिखितान जम्बू द्वीप को घेरे हुए चिट्ठाई स्थित है। लवणेण भंते समुद्रे किम चंक साम चक्रवाल संठिये विषम चक्रवाल संठी। हे भगवान, लवण समुद्र क्या साम चक्रवाल संस्थान में है या विषम चक्रवाल संस्थान में है? साम चक्रवाल तो है, जैसे पूरब की ओर लवण समुद्र का जो घेरा है, मतलब कि जितना चक्रवाल विश्राम 2 लाख योजन की दूरी बैठती है, ऐसे चारों ओर 2-2 लाख का ही ये डायल घूमता है। यदि पूरब की ओर 2 लाख योजन है तो दक्षिण की ओर भी 2 लाख है, पश्चिम की ओर भी 2 लाख है, उत्तर की ओर भी 2 लाख है, ईशान कोण में भी 2 लाख है, वायव्य कोण में भी, नैऋत्य में भी, आग्नेय सभी ओर जो सम चक्रवाल, क्या जो सम चक्रवाल संस्थान वाला है या विषम चक्रवाल संठी है? विषम चक्रवाल संस्थान वाला है। वहाँ कहीं पर 2 है, कहीं पर 2.25, कहीं पर 1.5 है, कहीं पर 2.5 है, ऐसा तो नहीं। तो ये प्रश्न पूछा है, क्या सम चक्रवाल संस्थान वाला है या विषम चक्रवाल संस्थान वाला है? तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम संग सम चक्रवाल संठी, नो विषम चक्रवाल संठी। जो लवण समुद्र जो है सम चक्रवाल संस्थान वाला है, विषम चक्रवाल संस्थान वाला नहीं। कहीं से माप लो, उसका 2 लाख योजन का ही वो डायल आएगा। मैं जो है पूरब की ओर है तो एक किनारे से दूसरा किनारा वो 2 लाख योजन का, कहीं से ही माप ले 2-2 लाख का ही आएगा। तो लवणेन भंते समुद्रे केवयम चक्रवाल विखम्बेण केवयम परिखेवेण पणत्ते। गोयमा लवणेन समुद्रे 2 जोयण 100 सहस्राई चक्रवाल विखम्बेण 15 जोयण 100 सहस्राई 81 सहस्राई। सय मेघं सय मेघोण 44 किंची विशेषाहिये लवणोदहीनो चक्रवाल परिखेवेण। गोयमा हे गौतम, लवणेन भंते समुद्र, हे भगवान, लवण समुद्र केवयम चक्रवाल खम्बेण, चक्रवाल विश्राम से कितने परिमाण वाला है? केवयम परिखेवेण प्रणत, इसकी परिधि कितनी कही है? गोयमा हे गौतम, लवणेन समुद्र, लवण समुद्र 2 जोयन 100 सहस्राई चक्रवाल विखम्बेण, इसका चक्रवाल विश्राम जो है 2 लाख योजन का है। 15 जोयन 100 सहस्राई 81 सहस्राई 100 मेघोण 44 किंची विशेषाहिये लवणोदहीनो चक्रवाल परिखेवेण। 15,81,139, इससे किंची विशेषाहिये कुछ ज़्यादा है। 15,81,139 योजन से कुछ ज़्यादा है। जो लवण समुद्र का मतलब चक्रवाल विस्कंभ की दृष्टि से विक्षेप कहा है, क्योंकि ये 2 लाख पूरब की ओर, 2 लाख पश्चिम की ओर और बीच में 1 लाख का जम्बू द्वीप आ जाता है। ऐसे सारा व्यास जो है 5 लाख का बन जाता है। तो जो भी परिधि है वो 3 गुना से ज़्यादा बैठ जाती है। तो 5 दिए 15 लाख, तो 15 लाख
81,139 योजन से कुछ ज़्यादा लवण समुद्र की परिधि बाहर की ओर से बैठती है। अंदर की ओर से तो जम्बूद्वीप के समान ही होगी, लेकिन बाहर की अपेक्षा से वो इतना है 15,81,139 योजन से कुछ ज़्यादा है। सेण एगाय पौंबर वेयाय एगेणय बण संडेण सब्बो समन्ता संपरिकिथे चिट्ठाई दोनों भी वन्नव साणं पौंबर वेदिया आध जोयणं उड्ढं उच्चतेणं पन्न पांच धनु स्वयं विखंबेण लवण समुद्र समया परिखेवेण शेषे तहिव सेण बण संडे देसूणाई दो जोयणाई जाब बिहरई सेण एकाय पौंबर वेयाय एगेणय बण संडेण सब्ब समन्ता संपरिखिते चिट्ठाई। वह लवण समुद्र एक पदम्बर वेदिका से और एक वन खंड से सब्बो समन्ता चारों ओर से घिरा हुआ है। मतलब लवण समुद्र के बाहर की ओर पदम्बर वेदिका है चारों ओर, फिर उसके बाद वन खंड का वर्णन आता है। तो वन खंड से घिरा हुआ है, दोनों भी वनों दोनों का वर्णन करना। अब वर्णन क्या है? जैसे जम्बूद्वीप की जगती पर पदम्बर वेदिका और वनखंड का वर्णन आया था, वैसे का वैसा वर्णन इसका, केवल परिमाण अलग है, बाकी वर्णन जो है वैसे का वैसा है। साण पौंबर वेदिया व पदम्बर वेदिका आध जोयण उड्ढम उच्चतेण पांच धनु स्वयं विखंबेण। वह पदम्बर वेदिका आधा जोजन ऊंची है और 500 धनुष उसकी चौड़ाई है। लवण समुद्र समया परिखेवेण, लवण समुद्र के समान ही उसकी परिधि कहना। शेषे तह, बाकी वर्णन वैसा ही। सेण बण संडे देसूणाई दो जोयनाई जा बिहरई, और बाकी जो वन खंड है उसका परिमाण जो है देश सोन 2 योजन प्रमाण है। जैसा जम्बूद्वीप जगती के पदम्बर वेदिका के बाहर वन खंड का वर्णन किया, वैसा ही जहाँ करना, और जहाँ पर नाना प्रकार के बाण यंत्र देव देवियाँ आते हैं अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का उपभोग करते। लवणसण भंते समुद्र स कति दारा पणता गोयमा चतारी दारा पणता तन जहा बीजाय बेजयंते जयंते अपराजी। लवणसण भंते समुद्र स कति दारा पणता, हे भगवान लवण समुद्र के कितने द्वार कहे। जैसे जम्बूद्वीप के 4 द्वार आए थे, ऐसे लवण समुद्र के भी। लवण समुद्र के अंदर प्रवेश करना है तो उन द्वारों से होगा। तो वे द्वार कितने हैं? गोयमा हे गौतम चतारी दारा पणता, 4 द्वार कहे हैं। तंजाहा जैसे कि बीजय बेजयंत जयंते अपराजित, बीजय बेजयंत जयंत अपराजित। जितने भी तिरछे लोक में द्वीप हैं, समुद्र हैं, चारों दिशाओं में सबके, जैसे जम्बूद्वीप के चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, ऐसे ही परिमाण वाले प्रत्येक द्वीप समुद्र के 4-4 द्वार आते हैं। पूर्व का विजय, दक्षिण का बेजयंत, पश्चिम का जयंत, उत्तर का अपराजित द्वार आता है। कहिण भंते लवण समुद्र स विजय नामक दारे पणते गोयमा लवण समुद्र स पुरथिम पेरंते धायाई संडखंड स दिवस पुरथि मध्य स प्रचथि मेण सियोदाय महानये उपिंग एथण लवण स समुद्र स विजय नामक दारे पणते 8 जोयनाई उड्ढंग उच्चतेन चतारी जोयनाई विखंबेण एवं तंचे सब्बं जहा जम्बू दिवस विजय दारे राय हानि पुरथिमेण अन्नमी लवण समुद्रे। कहिण भंते लवण समुद्र स विजय नामक दारे पणते। हे भगवान, लवण समुद्र का विजय नाम का द्वार कहाँ पर कहाँ है?
गोयमा हे गौतम लवण समुद्र स पुरथिम पेरंते धायाई खंडस दिवस पुरथि मध्यस पचथि मेणम। गोयमा हे गौतम लवण समुद्र स पुरथिम पेरंते, लवण समुद्र के पूरब का जो कहीं किनारा है, पूरब का जो किनारा है वहाँ पर धायाई संडस दिवस पुरथि मध्यस पचथि मेण, धात की खंड जो का जो पूर्वार्ध है, उस पूर्वार्ध का जो पश्चिम का किनारा है, एक और लवण समुद्र पड़ता है तो दूसरी ओर धात की खंड प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पर सीओदाय महानये उपिंग सीतोदा महानदी के ऊपर एथण, जहाँ पर लवण स समुद्र स विजय नामक द्वारे पड़ते, जहाँ पर लवण समुद्र का विजय द्वार कहा है। 8 जोयनाई उड्ढं उच्चतेन, 8 जोजन ऊंचा है। चतारी जोयनाई विखम्बेण, 4 जोजन जिसकी चौड़ाई है। एवं तंग चेव, इस प्रकार वह सब सारा जहाँ जम्बू दिवस विजय द्वारे, जैसे जम्बू द्वीप के विजय द्वार का वर्णन किया था वैसा ही इसका करना। रायहानी, राजधानी जो है, जैसे विजय द्वार के विजय देवता की पूरब की ओर असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर अन्य जम्बू द्वीप आता है, उसके अंदर बताया। लेकिन समुद्र लवण समुद्र का जो विजय द्वार है उसके देवता की राजधानी रायहानी पुरथी में अन्नमी लवण समुद्र, पूरब की ओर अन्य लवण समुद्र के अंदर आती है। लवण समुद्र के अंदर जैसे वहाँ पर वैसे ही 12,000 योजन प्रवेश करने पर ऐसे ही एक जैसे लवण समुद्र में आएगा, गौतम द्वीप आता है, चंद्र द्वीप आते हैं, सूर्य द्वीप आते हैं, ऐसे ही इसका स्थान आएगा। वहाँ पर इनकी क्या है, राजधानी है। तो कहिण भंते लवण समुद्र बेजयंते नामक दारे पणते गोयमा लवण समुद्र दाहिण पेरंते धायाई खंडस दाहिणदस उत्तरेण शेषं तंचेव एवं जयंते भी नवरी सियाय महानये उपिम भाणियब्बम एवं अपराज्य भी नवरं दिशि भागो भाणियब्बो। कहिणं भंते लवण समुद्र बेजयंते नामक द्वारे पणते। हे भगवान, लवण समुद्र में बेजयंत नाम का द्वार कहाँ है? तो बताया गोयमा हे गौतम लवण समुद्र दाहिण पेरंते, लवण समुद्र के जो दक्षिण का क्षेत्र है उसके लवण समुद्र का जो दक्षिण की ओर का लवण समुद्र है, दक्षिण की ओर जाएं तो उसका जो किनारा आता है, दक्षिण का किनारा, और उसके आगे धात की खंड शुरू हो जाता है। वहाँ पर धाई खंडस दाहिणदस उत्तरेण, धात की खंड का जो दक्षिणार्ध है उससे उत्तर की ओर, क्योंकि उसके यदि दक्षिण लवण समुद्र के दक्षिण की ओर दक्षिण का धात की खंड है तो जहाँ वो समाप्त होता है अंदर की ओर और उसके आगे लवण समुद्र प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर जो बेजयंत द्वार है, वहाँ बेजयंत द्वार बाकी परिमाण आदि जो वर्णन है वो जम्बू द्वीप के समान ही कहना, जैसे विजय का कहा बेजयंत का कहा वैसा ही आएगा। और इसकी राजधानी जो है दक्षिण की ओर असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर अन्य लवण समुद्र आता है, उसके अंदर इसकी राजधानी है। एवं जयंते भी, ऐसे जयंत का कहना जयंत द्वार, जे लवण समुद्र के जो पश्चिम का लवण समुद्र है उसके पश्चिम की ओर आगे धात की खंड शुरू हो जाता है, और जहाँ पर नवरी अंतर इतना है सियाय महानये उपिम, जहाँ पर सीता नदी धात की खंड से लवण समुद्र में जो प्रवेश करती है पश्चिम की ओर,
वो सीता नदी इसके नीचे से होकर के लवण समुद्र में प्रवेश करती है। तो सीता महानदी के ऊपर भाणी अब्बंग कहना चाहिए। बाकी वर्णन बीजे द्वार की तरह इसका करना। अंतर इतना है, जहाँ जयंत देवता है और पश्चिम की ओर जयंती नाम की राजधानी है। अन्य लवण समुद्र में असंख्यात द्वीप समुद्र लागने पर बाकी वर्णन बीजा राजधानी के समान। एवं अपराज्य भी ऐसे लवण समुद्र के अपराजित द्वार का वर्णन जो उत्तर की ओर है। लवण समुद्र जहाँ उत्तर की ओर समाप्त होता है, आगे धातकी खंड प्रारंभ होता है। वहाँ पर जो पदम्बर वेदिका है उसके पास ये 8 योजन ऊंचा अपराजित नाम का द्वार है। अपराजित देवता जैसे विजय द्वार का कहा, ऐसे इसका भी कहना। और उत्तर की ओर अपराजित देवता की अन्य लवण समुद्र में अपराजिता नाम की राजधानी है। वर्णन सारा बीजा के समान ही चलेगा। लवणसण भंते समुद्रस दारसय एष्ण केवयं आवाहाय अंतरे पुनते गोयमा तिन्नेव सय सहसा पंचाणौं भवे सहसायं दो जोयण सय असिया कोसं दारंते लवणे जाव अवाहाय अंतरे पुनते। लवणसण भंते समुद्रस दारस। हे भगवान, लवण समुद्र के जो 4 द्वार हैं, इनका आपस में कितना कितना अंतर है। जैसे पूर्व की ओर बीजे द्वार है तो दक्षिण की ओर बेजयंत है, पश्चिम की ओर जयंत है तो उत्तर की ओर अपराजित है। अब ये अंतर बीजे से बेजयंत का कितना है, बेजयंत से जयंत का कितना है, जयंत से अपराजित का कितना है, अपराजित से बीजे द्वार का कितना अंतर है। गोयमा, हे गौतम, तिन्नेव सय सहसा 3 लाख, पंचाणौं भवे सहसाय 95,000, 3,95,000 दो जोड़ सय असिया 280 जोजन और कोसंग 1 कोस ऊपर। दारंत्र लवणे, लवण समुद्र में जो द्वारों का अंतर है 3,95,280 जोजन और उसके उपरांत 1 कोस कहना। जाब अवाहाय अंतरे पणते, जो निरंतर इनका द्वारों का आपस में अंतर है। यदि हम देखें पूर्व के द्वार से पश्चिम के द्वार का कितना अंतर आएगा, वो तो 5 लाख योजन का आएगा, क्योंकि 2 लाख दक्षिण का मतलब के पूर्व का चक्करवाल विष्कंभ, 2 लाख पश्चिम का चक्करवाल विष्कंभ, 1 लाख जम्बू द्वीप का, ये सारा मिलाकर के इनका 5 लाख योजन का अंतर आएगा। ऐसे दक्षिण और उत्तर का भी 5 लाख आएगा। लेकिन जो साथ साथ लगते हैं, ये जो दूरी है पूर्व दक्षिण की या पूर्व उत्तर की, इनकी है, और दक्षिण पश्चिम की, पश्चिम दक्षिण की, पश्चिम उत्तर, इन द्वारों की दूरी कही है। अब इसके आगे लवणसण भंते पैसा धाये खंडम दीवम पुट्ठा तहेव जहाँ जम्बू दीवे धायाई खंडे भी सोचे गमो। अब जैसे जम्बू द्वीप का पूछा था कि जम्बू द्वीप और लवण समुद्र आपस में सपृष्ठ है, तो क्या जम्बू द्वीप के प्रदेश लवण समुद्र है या लवण समुद्र के जम्बू द्वीप के? कहा आपस में सपृष्ठ है, लेकिन जम्बू द्वीप के प्रदेश जम्बू द्वीप के कहलाएंगे, लवण समुद्र के नहीं, और लवण समुद्र के प्रदेश लवण समुद्र के कहलाएंगे, जम्बू द्वीप के नहीं। ऐसे ही जहाँ पर पूछा जा रहा है लवणसण भंते पैसा, हे भगवान, लवण समुद्र के जो प्रदेश हैं, धाई खंडंग दीवम पुट्ठा, धात की खंड द्वीप का स्पर्श कर रहे हैं, तह वैसे ही कहना। और वो जो स्पर्श करें तो लवण समुद्र के प्रदेश क्या, वो लवण समुद्र के धात की खंड के, धात की खंड के जो प्रदेश लवण समुद्र का प्रवेश करें, क्या वो धात की खंड के हैं या लवण समुद्र के हैं?
तो कहा कि जो लवण समुद्र के प्रदेश हैं वो लवण समुद्र के ही हैं, धातकी खंड के नहीं। और जो धातकी खंड के प्रदेश हैं वो धातकी खंड के ही हैं, लवण समुद्र के नहीं। तहे वैसे ही जहाँ जम्बू द्वीपे धायई संड, जैसे जम्बू द्वीप में कहा था धाई खंडे भी सोच गमो, धातकी खंड में लवण समुद्र और धातकी खंड का भी वही अलापक वैसे का वैसा कहना। आगे लवणेण भंते समुद्र जीवा उदायिता सोच भी एवं धाई खंडे भी। जैसे पहले पूछा था भगवान जम्बू द्वीप के जीव धातकी खंड में पैदा होते हैं, कहते हैं कोई पैदा होते हैं कोई नहीं पैदा होते। जितने जिन जीवों ने काल धर्म को प्राप्त किया उनमें से कुछ तो लवण समुद्र में पैदा हो जाते हैं, कोई और जगह भी पैदा हो जाते हैं। सारे जीव एक समय में तो काल धर्म को प्राप्त होते नहीं हैं। और ऐसे ही लवण समुद्र के जीव जम्बू द्वीप में कुछ पैदा होते हैं कुछ नहीं, कोई और जगह पैदा होते हैं। ऐसे ही धातकी खंड और लवण समुद्र का है। तो क्या लवणेण भंते समुद्र जीवा उदायिता, हे भगवान लवण समुद्र में जीवों ने काल धर्म को प्राप्त किया, क्या वो धातकी खंड में पैदा होते हैं? कहते कोई पैदा होते हैं कोई नहीं पैदा होते। पहले तो सारे एक समय में काल करते नहीं हैं। दूसरी बात, जो काल करते हैं वो सारे वहाँ पैदा होंगे ऐसा नहीं है। कुछ धातकी खंड में भी पैदा हो सकते हैं और जगह भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे धातकी खंड के जीव काल करके कोई तो उसमें लवण समुद्र में पैदा होते हैं कोई नहीं पैदा होते, दूसरी जगह पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा ये प्रश्न है। एवं धायी खंडे भी, ऐसे धातकी खंड के संबंध में भी जन्म मतलब मरण आदि का वर्णन करना। से कीणथेण भंते एवं बुच्चई लवण समुद्र गोयमा लवणेण समुद्र उदगे आविले रईले लोणे लिंदे खाराय कड़ुए अपेजे बहुणंग दोपय चौपय मिय पशु पक्षी श्री शिवाणंग नानथ तजोनियाण सत्ताण सोथिय एथ लवणा ही वही देवे महिद्य पल्योवम ठीय सेण तथ सामान्य जाव लवण समुद्र सुथियाय राय हानिय अन्य सिंह जा बिहराई से एण अठेण गोयमा एवं बुच्चाई लवणेण समुद्र अदुत्तरंग चरण गोयमा लवण समुद्र सासाय जाव निच्चे से कीणठेण भंते एवं बुच्चय। हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? क्या लवण समुद्र ये तो लवण समुद्र है, ये तो लवण समुद्र क्यों कहा जाता है? भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम लवणेण समुद्र उदगे, लवण समुद्र में उदगे उदक पानी कैसा है? आविले। आविले का मतलब स्वच्छ नहीं है, समुद्र का पानी जहाँ का स्वच्छ नहीं है। दूसरा कहा रईले, जो रज वाला है, इसके अंदर धूल मिट्टी मिली हुई है। तीसरा कहा है लोणे, इसका पानी नमकीन है, खारा है, लोणे नमक वाला है। लिंदे लिंद्र, इसका स्वाद ऐसा है जैसे गोबर का स्वाद होता है। खार आए, इसका पानी खारा है। कड़ुए, इसका पानी कड़वा है। अपेजे, ये पानी पेय पीने योग्य नहीं है। बहुण, बहुत से किन के लिए? दोपय चौपय मिय पशु पक्षी सरसिरी सिवान, द्विपद मनुष्य आदि, चौपय चतुष्पद मिय मृग पशु पक्षी सिरी सिवान सरीसृप भुजपुर आदि, इनके लिए अच्छा नहीं। जो ऐसा है जैसे गंदा है, धूल वाला, नमक वाला, गोबर जैसा स्वाद है, खारा है, कड़वा है, अपेय है। लेकिन नानद तजोनियाण सत्ताण, जो जीव लवण समुद्र में ही पैदा होने वाले, वहीं पर जन्मने वाले, वहीं पर जीवन निर्वाह करने वाले
उनके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका शरीर भी वैसा है, वैसे तत्वों का बना हुआ है। उनको खारापना ऐसा महसूस जरा भी महसूस नहीं होता। सोथिये एथ लवणा ही वही देवे महितिये पल्योवम थी। जैसे लवण समुद्र जम्बू द्वीप का अधिष्ठाता अनाधृत देवता है, ऐसे ही लवण समुद्र का अधिष्ठाता देवता जो है सोथिये, सोथिये का मतलब सुस्थित, सुस्थित नाम का एथ, जहाँ पर लवणा ही भाई लवणाधिपति, लवण समुद्र का स्वामी, देवे देव, महिद्य महरिधिक, पल्योवम थी, पल्योपम की स्थिति वाला है। सुस्थित देवता का वर्णन एक तो ज्ञाता धर्म कथा में वहाँ आता है जब वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज द्रौपदी को वापिस लाते हैं और जाते हैं, सुस्थित के नाम का तेला करते हैं, तो उनसे अनुमति लेते हैं कि हम समुद्र के अंदर हमारे रथों की गति निरावाद हो, और आते समय उनका धन्यवाद भी करते हैं। तो ऐसे इस के अंदर भी सुस्थित देवता का, जहाँ पर इनका गौतम द्वीप है, उसका वर्णन आएगा। तीसरा, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अंदर जहाँ पर जिनपाल जिन रक्षित का वर्णन आता है, तो उस देवी ने कहा था मेरे को सुस्थित देवता का आदेश है कि लवण समुद्र की सफाई करूं, तो इसलिए मैं सफाई करने के लिए जा रही हूँ। वहाँ पर वर्णन आता है। तो बताया है सुस्थित देवता इस लवण समुद्र का अधिपति देवता है। कैसा है? महिद्य, महरिद्धि के बाकी महा जोइए, महा सके, महाबले, महासोखे, ये सारे शब्द आएंगे। पल्योपम थी, पल्योपम की स्थिति वाला, एक पल्योपम की स्थिति है। सेण तथ सामान्य जाव लवण समुद्र से सुथियाय राय हानिये अन्य सिंह जा बिहरे। सेण वह, तथ वह सामान्य, सामानिक देवता, 4000 सामानिक देवता, 4 अग्गर महिषियाँ, 3 पार्षदाएं, 7 सेनापति, 16,000 आत्मरक्षक देव, इनका वर्णन आता है। तो कहा कि जब सुस्थित लवण समुद्र का सुथियाय राय हानिया सुस्थिता राजधानी में अन्य सिंह अन्य बहुत से बाणवंतर देव देवियों पर आधिपत्य शासन करता हुआ बिहराई विचरता है। से एण अठेण गोयमा एवं बुच्चाई, इस कारण से हे गौतम ऐसा कहा जाता है लवणेण समुद्र, लवणेण समुद्र, ये लवण समुद्र है, लवण समुद्र है। आदुत्तरं चरण गोयमा अथवा हे गौतम लवण समुद्र सासाय जाव निश्चय, ये लवण समुद्र शाश्वत है, नियत है, नित्य है। ये कभी नहीं था ऐसा नहीं है, कभी वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं है, आगे नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। पहले था, अब है, आगे रहेगा। ये शाश्वत नित्य लवण समुद्र है। लवणेन भन्ते समुद्रे कति चंदा पभासिंसो वा पभासिन्ति वा पभासिसन्ति वा। एवं पंचण भी पुच्छा गोयमा लवण समुद्रे चतारी चंदा पभासिंसो वा पभासिन्ति वा पभासिसन्ति वा। चतारी सूर्या तविंसो वा तवन्ति वा तविसन्ति वा। 12 सूत्रं नखत सयं जोगं जोयंसु वा जोयंती वा जोई संति वा। तिन्नी 52 मह गह सया चारं चरिंसु वा चरंती वा चरी संति वा। दुन्नी सय सहसा सतठिं च सहसा नावय सया तारागण कोड़ा कोड़ीण शोभं शोभिंसु वा शोभंती वा शोभिसंति वा। लवणेन भन्ते समुद्र, हे भगवान लवण समुद्र, लवण समुद्र में कति चंदा पभासिंसु वा पभासिन्ति वा पभासिसन्ति वा। कितने चंद्रमाओं ने प्रभा की करते हैं करेंगे।
एवं इस प्रकार पंचणः भी पूछा, पांचों की परीक्षा करना, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे। तो भगवान ने कहा इनकी परीक्षा करना। गोयमा, हे गौतम, लवण समुद्र, चतारी, चंदा, पभा सिंसुवा, पभा सिंतिवा, पभा सीसंतिवा। लवण समुद्र में 4 चंद्रमाओं ने प्रभा की करते हैं, करेंगे। मतलब यदि जम्बू द्वीप के अंदर 2 चंद्रमा है तो लवण समुद्र के अंदर 4 है। ऐसे चतारी सूर्या, तविंसुवा, तवंतीवा, तविसंती, 4 सूर्यों ने सूर्य तपे और तपते हैं, तपेंगे। 12 सुतरंग नखात सयं जोगम जोयंसुवा, जोयंतीवा, जोयसंतीवा। 112 नक्षत्रों ने चंद्रमा के साथ योग किया, करते हैं, करेंगे। तिन्नी 52 मह गह सया चारंग चरिंसुवा, चरंतीवा, चरीसंतीवा। 352 ग्रहों ने इन्होंने मतलब गति की, करते हैं, करेंगे। दुन्नी सय सहसा सतठिंच सहसा नवय सया तारागण कोड़ी कोड़ा कोड़ीण शोभम शोभिंसुवा शोभंतीवा शोभिसंती। दुन्नी सय सहसा 2,67,000 सहसा 67,000 नवय सया 900 2,67,900 तारागण कोड़ा कोड़ीण कोटा कोटि इतने तारा गणों ने समूहों ने शोभम शोभिंसुवा शोभंतीवा शोभिस आकाश की शोभा बढ़ाई, शोभा की, करते हैं, करेंगे। अब लवण समुद्र में जल वृद्धि होती है, जिसको लोक भाषा में जोवार भाटा कहा जाता है। तो उसके संबंध में प्रश्न है। कम्हाणं भंते लवण समुद्र 14 सट्ठम उदिठ पुण्यमासिनीसु अतिरेगम अतिरेगम बढ़तीवा हायतीवा। गोयमा जम्बू दिवस व दिवस 14 बाहिरिल्लाव बेयंताव लवण समुद्रम पंचाणौइंग जोयन सहसाई गोगाहिता एथणं चतारी महालिंजर संठान संठिया महई महाल्या महापायाला पणता तंजहा बल्या मुहे केतुए जूबे ईसरे तेण महापाताला एगम एगम जोयन सय सहसं उबेहेण मूले 10 जोयन सहसाई विखंबेण मध्य एक पेशियाय सेठिये एगम एगम जोयन सय सहसं विखंबेण ओवरिंग मुह मूले 10 जोयन सहसाई विखंबेण। कम्हाणं भंते लवण समुद्र 14 सट्ठम उदिठ पुण्यमासिनीसु अतिरेगम अतिरेगम बढ़तीवा हायतीवा। भंते, हे भगवन, लवण समुद्र में 14 सट्ठम उदिठ 14 को चतुर्दशी तिथि, ये शुक्ल पक्ष की है चाहे कृष्ण पक्ष की है। 8 अष्टमी उदिठ पुण्यमासिनीसु, उदिठ अमावस्या में, पुण्यमासिनी पूर्णमासी में। इन तिथियों में अतिरेगम बढ़ती, अति से बढ़ता है, फिर कम, हायतीवा, फिर कटता है। पहले पानी बढ़ता है फिर कटने लग जाता है। कहते इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा गोयमा जम्बू दिवसन दिवस 14 बाहिरिल्लाव बेयंताव लवण समुद्र पंचाणौइंग जोयन सहसाइंग ओगाहिता। हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप के 14 चारों दिशाओं में पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, बेयंताव वेदिका से लेकर के लवण समुद्र में प्रवेश करें तो पंचाणौइंग जोयन सहसाइंग ओगाहिता। चारों दिशाओं में 95,000 योजन यदि लवण समुद्र में प्रवेश किया जाए तो एथण, जहाँ पर चतारी 4 महालिंजर संठान संठिय महाकुंभ के समान संस्थान वाले
मही महाया, मह तो महियान बड़े विशाल, महापयाला पणता महापताल कहे। इन पताल कलशों को 4 कषायों की उपमा दी है, क्रोध, मान, माया, लोभ। कहते हैं जैसे ये पताल कलश बड़े महाभयानक है, ऐसे कषाय भी क्या है, महाभयानक है। तो बताया है जैसे लवण जम्बू द्वीप के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। इन द्वारों से चला जाए तो लवण समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है। गहराई बढ़ने का एक क्रम है। मानो 95 प्रदेश गहरा जाते हैं, दूर जाते हैं, तो एक प्रदेश की गहराई आएगी। यह तो बड़ा बारीक है। 95 हाथ समुद्र में प्रवेश करते हैं तो 1 हाथ समुद्र की गहराई होगी। 95 100 जोजन लवण समुद्र में जाते हैं तो वहां पर 100 जोजन की गहराई होगी। 95,000 लवण समुद्र में प्रवेश करें तो वहां पर 1,000 जोजन समुद्र की गहराई होगी। ये तो गहराई का बताया है। और लवण समुद्र के पानी के संबंध में कहा जाता है जहाँ जो गहरा होता है ऐसे लवण समुद्र की ऊंचाई भी बढ़ती है। जैसे गहराई तो 95 जोजन जाने पर 1 जोजन बढ़ी और ऊंचाई 95 जोजन जाने पर 16 जोजन बढ़ जाती है। मगर नीचे गहरा 1 जोजन और ऊपर 100 मतलब ऊपर 16 जोजन, ऐसे 17 जोजन हो गए। इसी क्रम से बढ़ते 95 100 जोजन जाने पर यदि 100 जोजन गहराई है तो 1600 जोजन क्या है उसके पानी की ऊंचाई होगी। तो ऐसे तिरछे बढ़ता जाता है, तो ऐसे सारा मिलाकर के 1700 जोजन हो गया। और जिस समय 95,000 जोजन लवण समुद्र के अंदर प्रवेश करते जाते हैं तो वहाँ पर 1,000 जोजन गहराई और 16,000 जोजन जो है पानी की ऊंचाई हो जाती है। सारी मिला के 17,000 जोजन ऊंचाई बनती है। तो जैसे जैसे अंदर से बाहर की ओर जाते हैं पानी गहराई और ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऐसे लवण समुद्र के धातकी खंड से लवण समुद्र में हम प्रवेश करें तो उसी क्रम से गहराई बढ़ती जाती है और उसी क्रम से पानी की ऊंचाई बढ़ती जाती है। अब कहा जाता है जो प्राकृतिक ऐसा वर्णन है कि पानी लगभग समतल रहता है, लेकिन जो लवण समुद्र का पानी जो है इस क्रम से रहता है। अब कहा जाता है तो ये बढ़ता क्यों नहीं है, तो इसके संबंध में कहा जाता है अंदर या बाहर की ओर जाने लगे तो जहाँ पर बेलंधर देवता है जो अंदर की ओर से रोकते हैं, ऊपर की ओर से रोकते हैं और बाहर की ओर से भी रोकते हैं। शास्त्रकारों ने कहा ये तो निमित्त रूप में है, लेकिन देखा जाए इस पानी को जम्बू द्वीप में आने से रोकने वाला यदि है तो जम्बू द्वीप के अंदर जो बड़े पुण्यवान भाग्यशाली जीवों ने जन्म लिया है उनके पुण्य प्रताप से आज तक ये लवण समुद्र का पानी जम्बू द्वीप में ना आया, ना आना है, ना आएगा। ये मतलब तीनों काल ऐसा कभी घटना घटी नहीं, क्योंकि जो उनके पुण्य का प्रभाव और इस पानी का ऐसा लवण समुद्र की प्रकृति ऐसी है। और कहते हैं यदि जो लवण समुद्र में आ जाए तो जम्बू द्वीप में आ जाए तो जम्बू द्वीप को पानी का कटोरा भर जाता है, ऐसे लवालब भर जाए। लेकिन ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। पुण्यवान जीव कौन से है इसी सूत्र के अंदर आगे बताया जाएगा। इसके अंदर तीर्थंकर भगवान है, केवली भगवान है, कितने 5 महाव्रतों का पालन करने वाले साधु साध्वियाँ हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, वासुदेव है, आकरम भूमियों में आकरम भूमियों के जुगलिए हैं,
अंतर्दीपों में, वहाँ पर जुगलिए हैं। और कितने पुण्यवान भाग्यशाली जीव हैं जिनके पुण्य प्रताप से कभी भी ये लवण समुद्र का पानी इस जम्बू द्वीप के अंदर ऐसे नहीं आया कि उसको भर दे। तो बताया है कि ये 14 अष्टमी अमावस्या पूर्णमासी तिथियों को ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है घटता है, इसका क्या कारण? तो बताया कि बता रहे थे जब 95 हजार योजन दोनों ओर से आया जाता है तो बीच में 10,000 योजन का क्षेत्र ऐसा है। वो 10,000 योजन का क्षेत्र चक्रवाल विष्कंभ की तरह बिल्कुल समतल चारों ओर बढ़ जाता, चारों ओर ऐसा ही है, जिसको गो तीर्थ विरहित स्थान कहा जाता है। जैसे तालाब में पानी पीने के लिए गौआं जो है, गाय घाट के माध्यम से वो जाती हैं, बिल्कुल वो टेढ़ा स्थान, गहराई बढ़ती जाती है। ऐसे ही जो शुरू से लेकर के जहाँ से लवण समुद्र शुरू होता है आगे गहराई बढ़ती जाती है, जहाँ तक बढ़ती है वो स्थान गो तीर्थ है दोनों ओर का। और बीच की जो 10,000 योजन की बिना बिल्कुल समतल है उसको गो तीर्थ रहित स्थान कहा जाता है। तो कहा जाता है चारों दिशाओं में जो गो तीर्थ विरहित स्थान है, पूर्व पश्चिम, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, वहाँ पर 4 महापताल कलश के हैं जिनकी गहराई 1,00,000 योजन है। मुख का भाग घड़े के आकार की तरह है, मुख का भाग 10,000 योजन और नीचे का भाग भी 10,000 योजन, और जो उसका बिल्कुल मतलब 1,00,000 योजन नीचे से ऊपर तक है, तो 50,000 योजन के जो मध्य भाग आता है वहाँ पर उसका व्यास जो है 1,00,000 योजन है इन चारों महापताल कलशों का। तो बताया जा रहा है कि ऐसे पंचनव गोयमा जम्बू दिवस णंग दिवस 14 बाहिरिल्लाव बेयंताव लवण समुद्रंग पंचानौइंग जोइन सहसाइंग ओ गाहिता। हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप के चारों दिशाओं में बाहर की जो जम्बू द्वीप की वेदिका है उससे लवण समुद्रंग पंचानौइंग जोइन सहसाइंग, लवण समुद्र में चारों दिशाओं में 95 हजार योजन पानी में प्रवेश करते हैं। तब एथनंग, जहाँ पर चारों दिशाओं में 4 महालिंजर संठान संठिया महाकुंभ के समान, बहुत बड़े कुंभ के समान, घड़े के समान, महती महाल्य महत महियान, अत्यंत विशाल महापयाला महापाताल पणत्ता कहे। जैसे पाताल कहते हैं ना, बहुत गहरा खड्डा है, कहते हैं ये तो पाताल को जाता है, तो ऐसे पाताल कलश नाम को कहे। तो तन जहाँ उनके नाम है बलिया मुहे, जो पूर्व की दिशा में है उसका नाम है बड़वा मुख, जहाँ बलिया मुख। दूसरा है केतुए केतुक, तीसरा जुवे जूप जहाँ जूपक, चौथा है ईसरे ईश्वर। इन चारों पाताल कलशों के नाम जो है स्थानक सूत्र के चौथे ठाणे में उनका वर्णन किया हुआ है। तेण महापाताला एगम जोन सहस्रं उबेहण, वे चारों महापाताल कलश 1,00,000 योजन गहरे हैं। मूले 10 जोन सहसाई विखम्बेण, मूल में 10,000 योजन इनका विष्कम्भ है, इनका मुख जो खुला है। आगे मध्य 1 पैसियाय सेढ़िए एगम जोन सहस्रम विखम्बेण, मध्य में जहाँ से 50,000 योजन नीचे और 50,000 योजन ऊपर एक परदेशी श्रेणी जो है
वह 1,00,000 योजन व्यास वाली है। तो मूले ओबरिंग मुह मूले 10 जोयन सहसाई विखम्बे, कहते हैं ऊपर मुख मूल में 10,000 जोजन इसका विष्कम्भ है। तेसीण महापयालाण कुड्डा सवत्थ समा 10 जोयन सय बहल्ला पणता, सब वैरा मया अच्छा जा परिरूबा, तथण बहबे जीवा पोगल्लाय अवकमंती व्योकमंती चयंती उवचयंती, सास्याणं ते कुड्डा दवठ्याय वन पज्वे असास्या, तथण चतारी देवा महिडिया जा पल्योवं ठिया परिवसंती, तन जहा काले महाकाले विलंबे पभंजने, तैसीण महापयालाण कुड्डा, उन महापताल कलशों की जो दीवारें हैं, जैसे घड़े की ठीकरी होती है, ठीकरी स्थानीय जो स्थान है। सवत्थ समा, सभी जगह सम है, जो नहीं है वह ठीकरी कहीं पतली है कहीं पर मोटी है, सब इस जगह एक जैसी है। 10 जोयन सय बहल्ला, 10 जोयन सय 10 100, 10 का मतलब 1,000 जोजन मोटाई वाली। पणता कही है सब बहिरा मया, सारी बज्जर रतनमय है, अच्छा स्वच्छ है, जैसे घट्ठा मट्ठा नीरिया निपंका निकंकड़ छाया शब्द आते हैं, वह सारे कहने। पासाइया दर्शनिजा अभिरूपा परिरूपा, ऐसी है प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। तथण बहबे जीवा पोगल्लाय अवकमंती व्योकमंती चयंती उवचयंती, वो पृथ्वी का होने के कारण से सचित है, तो वहाँ पर जीव जन्म भी लेते हैं मरण भी लेते हैं, तो उनके पुद्गलों का संक्रमण भी होता है एक स्थान से दूसरे, लेकिन उसका आकार जो है वो शाश्वत है। यदि एक जन्म मरते हैं तो दूसरे आके वहाँ पर और जन्म ले लेते हैं, जन्म मरण चलता रहता है, वो शाश्वत है। कहा कि तथण बहबे पोगल्ला, वहाँ पर बहुत से पुद्गल अवकमंती व्युकमंती, वहाँ पर आते हैं, वहाँ से व्युत्क्रांत चले जाते हैं, चयंती चयित हो जाते हैं, चय होता है, उपचयंती उपचय होता है, सास्याणं ते कुड्डा, वे दीवारें जो हैं शाश्वत हैं, दवठ्याय द्रव्य की दृष्टि से, पज्जवठ्य वन पज्जवे असास्या, लेकिन वर्ण गंध रस स्पर्श आदि की अपेक्षा से वे दीवारें क्या हैं अशाश्वत हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तथण चतारी देवा महिडिया जा पल्योम ठिया परिवसंती, उन पाताल कलशों में 4 देवता महारिद्धिक हैं, महारिद्धि वाले महाद्युति वाले महाबल वाले महाऐश्वर्यशाली, पल्योपम ठिया पल्योपम की स्थिति वाले परिवसंती, उन पाताल कलशों के अंदर उनके स्थान है, वे वहाँ रहते हैं। तंजहा जैसे के काले महाकाले विलंबे पवज, काल जो पूर्व दिशा का है, महाकाले महाकाल जो दक्षिण दिशा का, बेलंबे बेलंब पश्चिम दिशा का है, पभंजने जो उत्तर दिशा का है। अब इसके आगे पाताल कलशों के अंदर क्या है, क्या होता है, तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवधायाणं नमो लोये संसाहोणं